PYQ सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 24 है और आज हमारे पास फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है जो 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने का पर्पस ये है मेन कि कई बार सिमिलर तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए सेम कॉन्सेप्ट पे तो हमें ये आइडिया रहे कि किस तरह से हमें उसको करना है। ठीक, क्योंकि यही सवाल मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं बहुत सारे। कई बार क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव आया होता है, उसको सब्जेक्टिव बना के इधर डाल दिया जाता है, या कई बार नीट में कोई क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव, उसको सब्जेक्टिव में यहाँ पे डाल दिया। कई बार एज इट इज़ ही ऑब्जेक्टिव को ही क्वेश्चन को एज इट इज़ डाल दिया जाता है पेपर में। तो कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, या सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल आ जाएगा आपको वैल्यूज़ चेंज करके। तो PYQ करने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली हम उन्हें कर सकते हैं कम टाइम में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 40x I कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 0.0,3 टू 0.5,0। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेरिएबल फील्ड है, ये कांस्टेंट फील्ड नहीं है, एक्स डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में है हमारे पास जो फील्ड है, आई कैप है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वेरिएबल तरह की फील्ड है। हमें वर्क डन निकालना है, ठीक, कि चार्ज को हमें ले जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास मान लो कोई पॉइंट है ये ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से x1, y1 जो कि दे के रखे हैं हमें। यहाँ पर कोई चार्ज Q है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमें A से लेके जाना है किसी पॉइंट B तक। लेट से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2 जो कि दे के रखे हैं, हम साइड में लिख ही लेते हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,3, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5,0 मीटर में दे के रखे हैं। तो इस सारे प्रोसेस में हमसे पूछा है कि जो वर्क डन होगा, ठीक है, इस सारे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। अब ऐसे केस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, ऐसे केस में वर्क डन निकालने का हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जो वर्क डन है वो होता है Q डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है, Q डेल्टा V। एंड क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा V में डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहले तो हमें ये समझ आता है कि वर्क डन होता है Q डेल्टा V। अब हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो डेल्टा V होता है, अगर वेरिएबल फील्ड है, देखो अगर तो वेरिएबल फील्ड है तो ये क्या होता है, माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कांस्टेंट फील्ड होती है तो डेल्टा V हम ऐसे लिखते थे तब कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, लेकिन क्योंकि फील्ड वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट के लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो हमें चार्ज कहाँ से कहाँ ले जाना है, चार्ज ले जाना है हमें A से B। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास E वेक्टर तो दिया हुआ है, E वेक्टर तो क्वेश्चन में दिया है। व्हाट इज dr वेक्टर, dr वेक्टर क्या होता है हमारे पास, dr वेक्टर का मतलब होता है हमारे पास dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अगर 3D में हो तो मतलब तीनों हो x y z तो इस तरह से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल क्या है, x और y के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। तो हम अगर इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो dr वेक्टर होता है हमारा dx I कैप प्लस dy j कैप। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा V क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल a टू b, और E वेक्टर कितना है, 40x I कैप डॉट dr वेक्टर कितना है अपने पास, dx I कैप प्लस dy j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, जे कैप से मल्टीप्लाई होता है सिंपली। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, कितने हैं 0,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5,0, और आई कैप से मल्टीप्लाई हो गया 40x dx, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आई होप आपको आता ही है। जे कैप से होगा, लेकिन जे कैप तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो 40 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया,
एक्स डी एक्स। अब क्योंकि इक्वेशन सारी एक्स में है, इक्वेशन सारी एक्स में ही है, वाई वाला तो है ही नहीं, ठीक है, वाई वाले फैक्टर्स तो है ही नहीं, तो वाई वाली वैल्यूज़ तो हमारे काम में आएंगी नहीं, ठीक। तो हमारे पास x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से 5, तो 0 से 5 वेरी कर रहा है, तो x की वैल्यूज़ हमने रख दी, तो y वाली हमारे यूज़ की है नहीं यहाँ पे, तो फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, x²/2, पावर इज इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइडेड बाई न्यू पावर, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ है 0 to 5। x की लिमिट्स देखो ना, x की लिमिट क्या है, x1 है 0, x2 है 5, तो x की लिमिट हमें चाहिए यहाँ पे, y की लिमिट्स हमें चाहिए नहीं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -40, 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, x² 0 to 5। फिर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -20, और पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ गया -20 इंटू 25, जो कि हमारा आ गया -500 वोल्ट, डेल्टा वी आ गया। अब देयरफॉर वर्क डन, माने फ्रॉम 1, जो हमारा इक्वेशन 1 है वहाँ से हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, Q डेल्टा वी। Q को बोला है यूनिट चार्ज है तो उसको 1 रख दो, Q को हमारे क्वेश्चन में ही बोला है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू 1 हमने सब्सटीट्यूट कर दी, इंटू 500, तो ये वर्क डन हमारे पास कितना आ गया -500 जूल, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए। तो सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, सेम मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू चेंज कर दी, अभी आई कैप में ही है, फिर आई कैप और जे कैप दोनों में कर दी, 40x आई कैप प्लस 20x 1020y जे कैप, कुछ ऐसे कर दी, तो आप उस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। कई बार कांस्टेंट कर दी तो डायरेक्टली -e डॉट डेल्टा आर लगाएंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे, सिमिलर टॉपिक पे कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं। मेन मकसद है हमारा कि ये कॉन्सेप्ट समझना कि अच्छा इस तरह का सवाल आएगा तो हमारा अप्रोच क्या रह सकता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।